हिमाद्र तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्र तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य दिव्य रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु से सुवाड़ वाग्नि से जलो, अराति सैन्य सिंधु से सुवाड़ वाग्नि से जलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्र तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई हैं, और जहाँ जो है ये गांधार राज्य जो आज सैकड़ों वर्ष पहले हमसे दूर हो चुका है, गांधार ही क्या, गांधार के आगे पाकिस्तान बांग्लादेश से लगाए ये सारे राज्य हमसे छिन चुके हैं। तो वहाँ की रानी अलका, युद्ध के समय रानी अलका का ये संबोधन था कि अमर्त वीर पूज्य हो बढ़े चलो बढ़े चलो। उसने आह्वान किया था कि तुम उन पुरखों की औलाद हो। ये हिमालय जो चारों तरफ है तुम्हारे, वहाँ से जो है ज्ञान की देवी तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें ललकार रही है कि तुम क्यों डर रहे हो। तुम साहसी हो, तुम निडर हो, तुम वीर हो, तुम डर किससे रहे हो, किसके डर से तुम जो है कायर बने बैठे हो। तुम तो अमरत्व के पुत्र हो, तुम तो अमरता के पुत्र हो, तुम तो ऐसे पूर्वजों के वंशज हो जो जिन्होंने अमरता की खोज करी थी। फिर क्यों डर रहे हो, आगे बढ़ो, निडर होकर जीत तुम्हारी होगी। तो कुछ ऐसे ही उद्घोष था, ये कुछ ऐसा ही भाव था इस पूरी कविता का। जयशंकर प्रसाद के भाव से हम सब परिचित हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि जो गांधार कभी हमारा था, जो पूरा अफ़गानिस्तान कभी हिंदू संस्कृति को मानने वाला था, पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश भी हिंदू संस्कृति को मानने वाला था, पूरा पश्चिम एशिया लगभग जो है हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, जो वैदिक धर्म था, जो सनातन धर्म था, उसको मानने वाला था। तो आखिर क्या हुआ, क्या वजह रही कि हमारी जो वैदिक संस्कृति का प्रसार कम होता गया और इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया इन क्षेत्रों में, और लोगों ने एक एक करके जो है इस्लाम को स्वीकार करते गए, और आज वो अपने आप को अलग थलग समझते हैं वैदिक संस्कृति से, जबकि वो भी वैदिक संस्कृति के ही वंशज हैं। लेकिन निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति जब ब्राह्मण संस्कृति में तब्दील हुई है, तब से कमियां आनी शुरू हुई है, और वैदिक संस्कृति की ब्राह्मण संस्कृति बनना जो है सबसे बड़ा कारण रहा है। तो हमें ये चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर संकट आज हिंदू धर्म पे ही क्यों है। हिंदू धर्म पे संकट सिर्फ इसलिए है कि हिंदू धर्म जो है वैदिक संस्कृति का पालन करना छोड़ दिया, वो वैदिक संस्कृति नहीं रह गया, वो वैदिक संस्कृति से अलग एक पंथ और गुट बन गया, जिन्हें आप ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये वैदिक संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति थी, जिसकी उत्पत्ति ये पूरा पश्चिम एशिया था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लगाए, श्रीलंका से लगाए, जितने बाली वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, सब हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले थे। लेकिन सनातन संस्कृति में विकृति आने के बाद, ये जब ब्राह्मण संस्कृति बनी है, जब जातिवाद पनपा है, उस जातिवाद की विकृति आने के बाद जो है ये चीज़ें होती गई हैं। और जो लोग आज हिंदू अपने आप को कहते हैं, असल में हम भी एक धर्म हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे बौद्ध हैं, जैन है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, वैसे ही हम हिंदू भी हैं। हम सनातनी नहीं हैं, हम वैदिक धर्म के मानने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि हिंदू अपने आप को कहते हैं कि हम खतरे में हैं, क्योंकि उनके अंदर हज़ारों हज़ार कमियां हैं, अनेक कमियां हैं। आखिर मुसलमान क्यों नहीं डरते हैं कि उनका कन्वर्जन हो जाएगा और उनकी आबादी कम हो जाएगी। आखिर क्रिश्चियन क्यों नहीं डरते हैं कि उनका कन्वर्जन हो जाएगा और उनकी आबादी कम हो जाएगी। छोटे से एक बहुत छोटी सी आबादी है सिखों की, वो क्यों नहीं डरते हैं। बौद्ध जैन क्यों नहीं डरते हैं। क्यों सिर्फ हिंदू ही डरते हैं कि उनकी आबादी कम होती जा रही है, उनके ऊपर कन्वर्जन का संकट छाया हुआ है।
इसके लिए विचार करिए। आपकी अपनी कमियां हैं जिनके चलते आप जो है कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो है जाति के नाम पे लोगों को असम्मानित किया है। अपने ही साथ रहने वालों, पैदा होने वाले, अपने ही खून को, अपने ही वंशावली को, लोगों को आप लोगों ने नीचा दिखाया और आज भी लगातार नीचा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही आप करते रहेंगे तो मान के चलिए कि आज नहीं तो कल ये पूरी की पूरी जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं अन्याय प्रयासों से, इन प्रयासों से नहीं बचाया जा सकता है। कन्वर्जन को नहीं रोका जा सकता है। कन्वर्जन को रोका जा सकता है सिर्फ एक तरीका उसका है कि हिंदू धर्म अपना आत्मावलोकन करे कि उसके अंदर कमियां कहाँ हैं, उन कमियों को दूर करे, सर्व समाज को जो है मानव समझे और उसे सम्मानित करे, क्योंकि प्रकृति ने सबको एक ही तरीके से बनाया है, एक ही बराबर का अधिकार और सम्मान दिया है। आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे किसी को छोटा या बड़ा साबित करने वाले और उसे उसके जन्म के आधार पर उसे अपमानित करने वाले। ये शर्म का विषय है। ये किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। किसी सभ्य समाज का ये लक्षण ही नहीं है। अगर किसी भी समाज में जाति, धर्म और जन्म के आधार पे भेदभाव है तो पक्का मान के चलिए कि वो समाज असभ्य है और असभ्य लोगों के हाथ में उस समाज की व्यवस्था है, उस देश की व्यवस्था है। तो इस असभ्यता से बाहर निकलिए, तभी बच पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे जिनको आप अपमानित कर रहे हैं सब लोग कहीं न कहीं चले जाएंगे जहां उन्हें सम्मान मिलेगा, जहां उन्हें बराबरी का हक और दर्जा मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, याद करिए डॉक्टर अंबेडकर के उस शब्दों को भी अगर हम फॉलो करते तो आज हमारे अंदर बदलाव आ चुका था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में इतनी कमियां हैं, इतना अपमान मुझे झेलना पड़ा, इतनी असमानता है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने पक्का कर लिया था और उन्होंने रास्ता तलाशना शुरू किया और अंत में जीवन के अंतिम दौर में वो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जब बौद्ध मरे वो कतई उन्हें हिंदू बने रहना स्वीकार नहीं था। यही हालात हमारे समाज के बहुत सारे लोगों के साथ है। इसको अगर हिंदू धर्म का ठेका लिए हुए लोग, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो नहीं समझेंगे तो ऐसे ही हिंदू धर्म पे खतरा लगातार बना रहेगा। और जब जब अवसर मिलेगा ऐसे लोगों को कहीं बाहर जाने का, जहां उन्हें सम्मान मिले, जहां उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, तो वो जाने से नहीं चूकेंगे और नहीं चूकेंगे। अभी कल परसों में एक राजनीतिक बवाल हुआ है। ये मौर्य जी ने जो है एक वक्तव्य दिया था जिसको लोग विवादित बयान कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, ये एक गुट है ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मण धर्म है। तो ढेर सारी उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, वो मौर्य जी ने उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, एकदम सही कहा है। जो हकीकत है वो यही है और इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी हमारी वैदिक संस्कृति थी, इतना बड़ा साइंस था हमारे पुरखों ने, ऋषियों ने हमें दिया था, और हम इस जातिवाद के चलते, छोटे बड़े की भावना के चलते हमने पूरा नष्ट कर दिया अपने विज्ञान को। आज उसी विज्ञान को पढ़कर, देखकर, समझकर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है और हम इतने पिछड़ गए कि जैसे तैसे दुनिया से 50-55 साल पीछे हम चंद्रमा पे जाने में सफल हुए हैं। 50 साल पहले अमेरिका जैसे देश जिस चंद्रमा पे मनुष्य को पहुंचा चुके, वहाँ हम एक स्पेस क्राफ्ट पहुंचा के इतना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अरे अपनी संस्कृति को देखिए, कितनी खूबसूरत सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति थी। उसको जिन लोगों ने भी ब्राह्मण संस्कृति में तब्दील किया अपने व्यक्तिगत लाभ और लालच के चलते, वो दोषी हैं। इस देश के सबसे बड़े दोषी वो हैं। उन्होंने इस देश को यहाँ पे लाके खड़ा किया है कि आज हमारा देश दुनिया से ये जो सभ्यता और विकास का जो वो विकास की जो यात्रा चल रही है, हमें इतना पिछड़ा दिया, इतना पीछे कर दिया कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी भूख से गुजर रही है। आप कह सकते हैं कि अगर भूख से नहीं गुजर रही है तो जैसे तैसे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। उसके पास शोध करने का, उसके पास चिंतन करने का न वक्त है न समय है। तो जागना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने अंदर की कमियों को दूर करिए, दूसरों को रोकिए मत। आप कैसे रोकेंगे अगर आपके अंदर कमियां हैं? तो अगर आपके अंदर कमियां हैं, अगर आपने अपने ही लोगों को प्रताड़ित किया है, तो वो तो आज नहीं कल जब भी उन्हें अवसर मिलेगा वो आपसे दूर निकल जाएंगे। जहाँ उन्हें उचित सम्मान मिलेगा, जहाँ उन्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा। तो जागिए, जागेंगे तभी बचेंगे।
ये दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं आज, इस रास्ते से आप इस कन्वर्जन को नहीं रोक सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज के लोगों की संख्या बढ़ी रहे तो अपने समाज के जो सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, जिनमें कमियां हैं, उन कमियों को बदलने की कोशिश करिए और उसमें बदलाव लाइए। तब जाकर जो है बदलाव आपको दिखेगा। वैदिक संस्कृति की तरफ मुड़िए। इस जातिवाद और ये जो तमाम कुरीतियाँ व्याप्त हैं आपके धर्म में, जिनको आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जो है अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए इसको धर्म से जोड़ दिया है, इनको निकाल फेंकिए, जितना जल्दी हो सके निकाल फेंकिए, अन्यथा कांधार से होते हुए इतने बड़े रह गए हैं, इतने बड़े होकर रह जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।